नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, एच एस प्रणय, परुपल्ली कश्यप और समीर वर्मा आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 15वें संस्करण का आगाज कल से मुंबई में। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को लाहौर में खेले गए तीसरे और अंतिम टेस्ट में 115 रन से हराकर श्रृंखला 1-0 से जीती। और दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सोमेश्वर राव समुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। और सबसे पहले बात करते हैं खेल खबरों में बैडमिंटन की। स्विट्जरलैंड में खेले जा रहे स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं और इस समय पारुपल्ली कश्यप और एच एस प्रणय के बीच मुकाबला चल रहा है और दोनों आमने सामने हैं। इसके अलावा पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा भी आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का सामना कनाडा की मिशेल ली से होगा। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो किदाम्बी श्रीकांत का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन से होगा। समीर वर्मा का मुकाबला एंथनी जेंटिंग से होगा। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी का सामना मलेशिया की विवियन हु और लेम चियू सिंह से होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस समय जो दो भारतीय जोड़ी मलय खेल रही हैं, पारुपल्ली कश्यप और एच एस प्रणय। क्या कुछ लगता है दोनों के बीच में? हालांकि दोनों ही इंडियन शटलर हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप इससे पहले जो मैच हुए हैं उनकी तरफ नजर डालें तो दुनिया के नंबर 10 खिलाड़ी, 10 नंबर के खिलाड़ी रह चुके। प्रणय ने जब अपना मुकाबला उनका हुआ फिनलैंड के कोलोनियन से, तो उस समय बहुत धीमी शुरुआत उन्होंने की और पहले गेम में हारे थे 19-21 से। उसके बाद 21-13 और 21-9 से उन्होंने जो जीत हासिल की, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अंतिम क्षणों में जिस तरह से दोबारा ऊर्जा की एक नई प्रवाह, ऊर्जा का एक नया प्रवाह देखने को मिला और इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। और अगर हम कश्यप की बात करते हैं तो ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने जब वॉक ओवर दिया तो कश्यप पहुंचे क्वार्टर फाइनल में और अब क्वार्टर फाइनल में दो भारतीय आमने सामने हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी दो भारतीय होते हैं थोड़ी तकलीफ होती है कि एक ही जीतेगा, लेकिन एक खुशी भी होती है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब दोनों खिलाड़ी भारत के हैं तो बैडमिंटन में भारत भी, जिसे हम चीन की दीवार कहते थे, भारत भी अपनी एक नई भारत की दीवार की तरह, चीन की दीवार की तरह भारत की दीवार भी बैडमिंटन में खड़ी हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और क्वार्टर फाइनल में जो भी जीतेगा इन दोनों में से वो सेमीफाइनल में, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई भारतीय खिलाड़ी ही सेमीफाइनल में पहुंचेगा। और बात करना चाहेंगे पीवी सिंधु के मैच की, जिनका सामना कनाडा की मिशेल ली से आज होने वाला है और काफी दिलचस्प मुकाबला है ये। बिल्कुल, देखिए सिंधु की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो जिस प्रकार से अंतिम 8 में उन्होंने जगह बनाई थी, तो शुरू में जो तुर्की की जो बैडमिंटन खिलाड़ी थी उसको उन्होंने 21-19 और 21-14 से हराया। पहले गेम में सिंधु को कुछ उनके लिए समस्याएं खड़ी की निलिशा एनगिगित ने, क्योंकि उनकी रैलिंग बहुत बढ़िया थी और जबरदस्त उन्होंने बचाव किया, मगर बाद में सिंधु ने जो अपना उनका जो अनुभव है, जो बड़े मैच, बिग मैच टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, उसका एक अच्छा मुजाहिरा पेश किया। हालांकि बीच में एक समय था जब वो 16-18 से पिछड़ रही थी तो ऐसा लगा कि झुंझला गई हैं, गुस्सा थोड़ा दिखाया, लेकिन उसके बाद अपने ऊपर नियंत्रण किया, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा और फिर उन्होंने जीत हासिल की। और अब मिशेल ली से जो मुकाबला है, तो अभी तक अगर आप देखें, मुकाबलों की बात करें दोनों के बीच, तो भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अभी तक 8 बार जो आमने सामने दोनों खिलाड़ी हुए हैं उसमें से 6 बार सिंधु ने जीत हासिल की है, 2 बार मिशेल ली ने जीत हासिल की है। बिल्कुल। तो इसलिए पलड़ा
सिंधु का निश्चित रूप से भारी कहा जा सकता है। बिल्कुल, और मिशेल ली ने इसके पहले 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स की वो चैंपियन रह चुकी हैं और पहली वो ऐसी कैनेडियन प्लेयर हैं जिन्होंने वुमेन्स सिंगल्स में बैडमिंटन में जो गोल्ड मेडल जो है कॉमनवेल्थ में जीता है। और इसके अलावा बात करेंगे पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का सामना जो है एंडर्स एंटोनसन से होने वाला है। ये भी काफी एक दिलचस्प मैच होगा। देखिए, फ्रांस के उदीयमान सितारे क्रिस्टोपोवोव, जिनका विश्व में 60वां रैंक है, उनको उन्होंने हराया श्रीकांत ने, और बहुत कड़ा मुकाबला हुआ क्योंकि पहले मुकाबले में श्रीकांत हार गए थे 13-21 से, उसके बाद 25-21-11 से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब 7वीं वरीयता प्राप्त है श्रीकांत को और दूसरी वरीयता प्राप्त है डेनिश खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन को। और अगर आप दोनों के बीच अब तक हुए मुकाबले पर नजर डालें तो एंटोनसन ने अभी 3 मुकाबले जीते हैं 4 में से, जब वो श्रीकांत के सामने थे, और श्रीकांत ने सिर्फ 1 मुकाबले में जीत हासिल की है। इसलिए श्रीकांत के लिए मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में हैं और जिस तरह से उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है, तो जो रजत पदक विश्व स्तर पर प्राप्त कर लेता है उस खिलाड़ी के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, और इसके साथ ही समीर वर्मा पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, जिनका मुकाबला एंथनी जेंटिंग से होगा। तो इस समय मुकाबले बड़े दिलचस्प हो रहे हैं और अब जो ये खिलाड़ी हैं वो क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल की ओर बढ़ेंगे। बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 15वें संस्करण का आगाज कल से मुंबई में हो रहा है। उद्घाटन मैच वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछली बार की उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अगले 65 दिनों तक चलने वाली विश्व की सबसे चर्चित लीग पर होंगी। आइए सुनते हैं आईपीएल पर खेल डेस्क की यह खास रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 15वें संस्करण का आगाज कल से मुंबई में हो रहा है और इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उद्घाटन मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछली बार की उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। 65 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। 70 लीग मुकाबलों में से 55 मुंबई में और 15 मैच पुणे में खेले जाएंगे। 4 नॉकआउट मुकाबलों के स्थान अभी तय नहीं है। इस संस्करण में 4 प्लेऑफ के लिए 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5-5 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। आईपीएल के इस सीजन के लिए बीसीसीआई ने 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस शामिल की हैं। ग्रुप ए में कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल हैं। वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस शामिल हैं। लीग चरण में हर टीम 14-14 मुकाबले खेलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल के 15वें संस्करण की विजेता कौन सी टीम बनती है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अब जिसे कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है मलय, और जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं वो इस कलरफुल इवेंट को देखने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए हैं। तो इस बार जो आईपीएल का जो 15वां संस्करण यानी 15th एडिशन है वो बाकी आईपीएल से किस तरह से अलग होगा, इसमें क्या कुछ खास बातें होंगी? सबसे पहली बात तो यही है कि दुबई से आईपीएल वापस अपने देश में आ रहा है। 4 वेन्यूज पे आईपीएल के मैचेस होंगे। 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, पहली बार 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी भी टीम की शुरुआत फेवरेट्स के रूप में नहीं होने जा रही है। कोई नहीं कह सकता कौन जीतेगा। और यहां देखिए, अंतिम क्षणों तक आपको पता ही नहीं था कि कौन कप्तान कहां का होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा को कुछ ही 48 घंटे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी सौंपी गई। और धोनी के जाने से चेन्नई के बहुत सारे जो उनके फैंस हैं उनको बहुत तकलीफ हुई कि धोनी चले गए, लेकिन धोनी कहीं नहीं गए हैं, धोनी तो वहीं हैं। और वो रविंद्र जडेजा से उनका जो समीकरण है बहुत अच्छा है। तो ये एक दूसरी बात इस आईपीएल में जो देखने की चीज होगी वो ये कि जो पावर प्ले है उसमें तेज गेंदबाज डोमिनेट करेंगे, और वो एक ऐसी चीज है जिसके कारण और जिसको अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि 7:30 बजे शाम को मैच शुरू होंगे,
तो ओस की जो भूमिका है वो बहुत बढ़ जाएगी। जो टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी वो चाहेगी कि पावर प्ले में जितने अधिक से अधिक रन हम बटोर लें, और जो टीम अगर दोबारा मतलब पहले अगर उसने टॉस हार गई और दोबारा गेंदबाजी के लिए आई तो वो भी चाहेगी कि शुरू में ही विकेट ले लें। तो इस तरह से एक कांटे की टक्कर होगी, और एक दो नियम भी बदल गए हैं, जैसे कि हर इनिंग में हर टीम को 2 DRS मिलेंगे जी, 2 रिव्यू। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरी बात जिससे कि थोड़ी तकलीफ हो सकती है टीमों को वो ये है सिद्धार्थ जी कि पहले क्या होता था कि अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाता था और वो पिच में एक से दूसरी तरफ चला जाता था तो जो नया खिलाड़ी आता था वो जाकर बॉलर एंड पे खड़ा हो जाता था। लेकिन अब वो नहीं होगा, जो नया खिलाड़ी आएगा उसको पहले फेस करना होगा वहां जाकर। तो जो जमाया खिलाड़ी है वो बॉलर एंड पे होगा। तो ये जो 2 नए नियम इस बार आए हैं दोनों का असर आपको देखने को मिलेगा। और फिर देखिए कि छोटी बाउंड्रीज हैं जी, स्ट्रेटर सीधी बाउंड्रीज हैं, छोटी बाउंड्रीज हैं, और स्क्वायर बाउंड्रीज जो हैं स्ट्रेट बाउंड्रीज, और स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं। तो करीब 70 गज की बाउंड्री है। तो इससे भी ये होगा कि एट पार स्कोर हम क्या माने जी, तो 170 180 के स्कोर को आप एट पार मान सकते हैं। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। और जहां तक स्पिनर की भूमिका है उसके बारे में भी मैंने सुना है और देखा है और हिस्सा भी लिया है। बहुत विवाद है, बहुत डिबेट चल रहा है कि क्या स्पिनर्स कुछ अपने कारनामे दिखा पाएंगे, और उसमें भी ये है कि रिस्ट स्पिनर्स क्या कर पाएंगे और फिंगर स्पिनर्स क्या कर पाएंगे। तो देखिए स्पिनर की भूमिका जो है वो 2 तरह से होती है। एक तो विकेट उनको मिलते ही मिलते हैं, दूसरा रनों को रोकने में उनकी भूमिका होती है। तो मुझे लगता है फिंगर स्पिनर्स रनों को रोकने में भूमिका निभाएंगे और स्पिनर्स विकेट लेने में भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा IPL होगा। और अंत में जो इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, वो यूं कि 10 टीमें हैं और बहुत सारे विदेशी खिलाड़ियों की जो जगह थे वो खाली रह गई हैं जी, ऑक्शन में वो बिके नहीं, मतलब उनको किसी में टीम ने लिया नहीं। तो भारत के जो उदीयमान सितारे हैं, भारत के जो नए खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका मिलेगा। तो आपके सामने पूरा एक नई जो पौध है क्रिकेटर्स की वो आपके सामने होगी, और उनमें से चुनकर आप देख पाएंगे कि कौन से लोग भारत के लिए आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो खास बात थी कि जो ये संस्करण है IPL का वो किस तरीके से पिछले IPL से अलग है और क्या कुछ खास होने वाला है यहाँ पर कल से। और स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपको हम रोज IPL की जो ताजा अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे, और इसके अलावा हमारे जो बुलेटिन हैं उनमें आपको IPL से जुड़ी खबरें सुनाई देती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को लाहौर में खेले गए तीसरे अंतिम टेस्ट में 115 रन से हराकर श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान दौरे पर आई और शानदार जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच श्रृंखला के पहले 2 मुकाबले ड्रॉ रहे थे। तीसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, वहीं उस्मान ख्वाजा को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो बहुत दिनों के बाद कोई इस तरह की श्रृंखला जो है वो पाकिस्तान में हुई और ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली। 11 वर्षों बाद ऑस्ट्रेलिया ने एशिया में कोई टेस्ट श्रृंखला जीती है, बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से आज विशेषकर चर्चा होनी चाहिए उस गेंदबाज की जिसके बारे में लोग कहते थे कि अब उनका दम खत्म हो चुका है, नेथन लॉयन। आपने देखा कि उन्होंने आज इस प्रकार से 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की बिल्कुल कमर तोड़ दी कि पाकिस्तान संभल ही नहीं पाया और 115 रनों से हार का उसको मुंह देखना पड़ा। 83 रन देकर 5 विकेट लॉयन के झोली में आए और पैट कमिंस ने जबरदस्त श्रृंखला में प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा। 3 विकेट उन्होंने दिए 23 रन देकर, और इस टेस्ट श्रृंखला में इस टेस्ट मैच में उन्होंने अभी तक 8 विकेट लिए। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा और
फिर उस्मान ख्वाजा की तो बात ही क्या, उन्होंने 104 और 91 और 104 रनों की जो पारी खेली और उनको जबरदस्त प्रदर्शन प्लेयर ऑफ द सीरीज उसके लिए दिया गया, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका भी रहा। और बाबर आजम जब तक रहते हैं ना सिद्धार्थ जी, तब तक पाकिस्तान को उम्मीद रहती है कि कुछ कर लेगा, लेकिन जब बाबर आजम को उन्होंने आउट कर दिया लॉयन ने, तो उसके बाद लगने लगा कि ये नहीं चल पाएंगे, और वही हुआ। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे और अंतिम टेस्ट में 115 रन से हराकर श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सेंट जॉर्ज में खेले जा रहे तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 204 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई। इससे पहले टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। तो आज जो है 204 रन का स्कोर पहली पारी में है, कैसा मानते हैं आप इसे? जबरदस्त गेंदबाजी वेस्टइंडीज की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, क्योंकि एक समय तो ये था कि 7 विकेट गिर चुके थे इंग्लैंड के सिर्फ 67 रनों पर, और 9 विकेट गिर चुके थे 114 रनों पर। और एक सुना है, जैसा कि अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है, पुष्ट नहीं समाचार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सही ही हो, कि ये शायद टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार है कि 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाजों ने सबसे अधिक रन बनाए। तो जो महमूद और लीश ने 90 रनों की साझेदारी 10वीं विकेट के लिए की है, ये बहुत ही शानदार साझेदारी थी, जिससे कि कुछ सम्मानजनक स्कोर इंग्लैंड के सामने खड़ा हो पाया 204 का, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली थी। और साकिब महमूद ने और लीच ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप क्रिकेट में लगातार 7वां लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। बारिश की वजह से 43 ओवर के खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 32 ओवर और 1 गेंद में 136 रन बनाकर इसने जीत हासिल की। अब तीसरे और चौथे स्थान के लिए भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच हो रहे, वहीं न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान सेमीफाइनल की होड़ से बाहर हो चुके हैं। इंग्लैंड और भारत को एक मैच खेलना है, जबकि वेस्टइंडीज के लीग मैच खत्म हो चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के साथ ड्रॉ के बाद वेस्टइंडीज के भी 7 मैचों में 7 अंक हो गए हैं। किस तरीके का आप देखते हैं इस समय समीकरण? देखिए, जहां तक भारत की बात है तो भारत के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अब उसको जीतना ही होगा, दक्षिण अफ्रीका को हराना ही होगा। और जो वेस्ट इंडीज को 1 पॉइंट मिल गया ना जब मैच नहीं हो पाया, तो उसका बहुत ही खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को भारत नहीं हरा पाता है तो सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। और इसके लिए ऐसा अगर हम कैसे ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर उसमें जाएं तो उसके लिए पहले इंग्लैंड को बांग्लादेश से हारना होगा जी, और उसके बाद उनका जो नेट रन रेट है वो भारत से कम होना होगा। तो इसलिए बहुत कठिन है भारत के लिए आगे मुकाबला ये दक्षिण अफ्रीका के साथ। उनको जीतना ही जीतना है अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है। दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कल सुमिश्र राव समुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक देश के नाम किया। और भारतीय दल ने 6 पदक कल हासिल किए और 2 एशियाई रिकॉर्ड्स भी बनाए। सुमिश्र राव ने पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा के फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए T64 का स्वर्ण पदक हासिल किया। मोहित ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में अपने पहले ही थ्रो में 54.71 मीटर की दूरी हासिल की, जिससे उनका स्वर्ण पदक पक्का हो गया। तो अजीत कुमार अमृतला पांचाल ने F52 वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की ट्रैक स्पर्धाओं में जयंती बेहरा ने 200 मीटर महिला फाइनल में रजत पदक जीता। और इस तरह से एक शानदार प्रदर्शन जो है वो हमारे पैरा एथलीट्स ने किया है। और ये पैरा एथलेटिक्स में भारत ने अपनी जगह जो बनाई है दुनिया में, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। पूरी दुनिया में इस बात की तारीफ हो रही है। और जैवलिन में तो समझिए कि हमारा जो रिकॉर्ड रहा है किसी देश से कम नहीं रहा, और एक बार फिर उसकी पुष्टि की है। और बहुत अच्छा प्रदर्शन भारत का। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मैं आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nhc.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।